अगर मैं आपको अभी एक ऐसी सच्चाई बता दूं जो सुनने के बाद आप अपने पूरे दिन को पहले जैसा जी ही नहीं पाओगे, तो क्या आप सुनना चाहोगे? सच ये है कि आपकी ज़िंदगी इस वक्त किसी बड़ी कमी की वजह से नहीं रुकी हुई है, बल्कि एक ऐसी छोटी सी चीज़ की वजह से रुकी हुई है जिसे आप हर दिन नज़रअंदाज करते हो। और वो है आपका वो 1 घंटा जो चुपचाप आपकी आंखों के सामने से गुजर जाता है। हैरानी की बात यह है कि यही वो घंटा है जो या तो आपकी ज़िंदगी को धीरे धीरे एवरेज बना रहा है, या फिर अगर आप चाहो तो वही घंटा आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल सकता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ज़्यादातर लोग इस घंटे को इसलिए नहीं खोते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, बल्कि इसलिए खोते हैं क्योंकि उनका दिमाग खुद उन्हें रोक रहा होता है, बिना उन्हें पता चले। और जब तक आप उस हिडन पैटर्न को समझ नहीं लेते, तब तक आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, चीज़ें वैसी ही रहेंगी। अब सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या है उस 1 घंटे में जो कुछ लोगों को बाकी सबसे अलग बना देता है? और क्यों 90% लोग इसे कभी समझ ही नहीं पाते? यही हम आज खोलने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना, इसके बाद आपके पास बहाने नहीं बचेंगे। इस वीडियो का चैप्टर नंबर 7 स्किल स्टैकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिससे मैं बहुत कुछ सीखा है। आपको हमेशा यह बताया गया है कि सफलता का सीधा संबंध समय से होता है। जितना ज़्यादा समय दोगे, उतना ज़्यादा आगे बढ़ोगे। लेकिन सच्चाई यह है कि यह आधा सच है, और आधा सच अक्सर सबसे बड़ा भ्रम होता है। असली खेल समय का नहीं, बल्कि कॉग्निटिव एनर्जी का है। यानी आपके दिमाग की वह मानसिक ऊर्जा जिससे आप सोचते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और क्रिएट करते हैं। यही वह चीज़ है जो तय करती है कि आपका 1 घंटा बेकार जाएगा या आपकी ज़िंदगी बदल देगा। ध्यान से देखिए, आपका हर घंटा एक जैसा नहीं होता। कुछ समय ऐसा होता है जब आप काम करते हुए भी बार बार डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी भारी लगती हैं और फोकस टिकता ही नहीं। वहीं दिन में एक ऐसा फेज़ आता है जब आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर होता है, आइडियाज़ आसानी से आते हैं और आप बिना रुके किसी एक काम में डूब जाते हैं। यही आपका पीक कॉग्निटिव स्टेट होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ज़्यादातर लोग इस स्टेट को पहचान नहीं पाते और अपना सबसे कीमती समय या तो स्क्रॉल करने में या रैंडम कामों में बर्बाद कर देते हैं। टॉप 0.01% लोग यहीं पर अलग हो जाते हैं। वे अपने दिन को घंटों में नहीं बल्कि एनर्जी लेवल्स में डिवाइड करते हैं। वे जानते हैं कि उनका गोल्डन आवर कब आता है, किस समय उनका दिमाग सबसे ज़्यादा शार्प और क्रिएटिव होता है, और वे उस समय को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करते हैं। उनके लिए वह घंटा कोई सामान्य समय नहीं होता, बल्कि एक नॉन नेगोशिएबल अपॉइंटमेंट विद देयर फ्यूचर होता है। उस दौरान न फ़ोन, न नोटिफिकेशंस, न इंटरप्शंस, सिर्फ एक हाई इम्पैक्ट काम जिस पर उनका पूरा फोकस होता है। यहीं पर एक और गहरी बात छुपी है। जब आप हाई कॉग्निटिव एनर्जी में काम करते हैं, तो आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन को तेज़ी से प्रोसेस करता है, कनेक्शंस जल्दी बनाता है और कम समय में ज़्यादा आउटपुट देता है। इसका मतलब है कि 1 घंटा डीप फोकस्ड स्टेट में किया गया काम 4 से 5 घंटे के डिस्ट्रैक्टेड काम से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। इसलिए यह कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है अक्सर एक इल्यूजन होता है। असल में आपके पास टाइम होता है, लेकिन सही समय पर सही एनर्जी नहीं होती। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपका पूरा अप्रोच बदल जाता है। अब आप दिन भर थोड़ा थोड़ा करने की बजाय अपने सबसे पावरफुल घंटे में सबसे ज़रूरी काम करने लगते हैं। आप अपनी एनर्जी को रैंडम चीज़ों में खर्च करने की बजाय उसे कॉन्शियसली इन्वेस्ट करते हैं, और धीरे धीरे यही 1 घंटा आपकी स्किल्स को अपग्रेड करता है, आपकी सोच को शार्पन करता है और आपको एवरेज लोगों से अलग बनाना शुरू कर देता है। आखिर में याद रखने वाली बात बहुत सिंपल है। आपकी ज़िंदगी इस बात से नहीं बदलेगी कि आपने कितने घंटे काम किया, बल्कि इस बात से बदलेगी कि आपने अपने सबसे पावरफुल घंटे के साथ क्या किया, क्योंकि वही 1 घंटा आपकी पूरी डायरेक्शन तय कर सकता है। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए एक ही रास्ता अपनाते हैं। मैं रोज़ एक्शन लूँगा, मेहनत करूँगा और एक दिन सक्सेसफुल बन जाऊँगा। लेकिन यहीं सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि यह तरीका बाहर से बदलाव लाने की कोशिश करता है, जबकि असली बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। सच्चाई यह है कि आपका बिहेवियर आपके गोल्स से नहीं, बल्कि आपकी आइडेंटिटी से चलता है। आप खुद को अंदर से क्या मानते हो, वही आपकी एक्शंस को कंट्रोल करता है। अगर आप खुद को एक लेज़ी इंसान मानते हो,
तो आप कुछ दिन मोटिवेशन में काम कर सकते हो, लेकिन जल्द ही वापस उसी पैटर्न में लौट जाओगे। और अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान मानते हो तो बिना मोटिवेशन के भी आप रोज काम करोगे, क्योंकि वह आपकी पहचान बन चुकी है। यहीं पर आता है आइडेंटिटी लूप, एक ऐसा हिडन साइकिल जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन जो आपकी पूरी जिंदगी को क्वाइटली कंट्रोल करता है। ये लूप कुछ ऐसा काम करता है: एक्शन एरो आइडेंटिटी, एरो बिलीफ, एरो एक्शन। जब आप कोई छोटा एक्शन लेते हो, जैसे रोज 1 घंटा किसी स्किल पर काम करना, तो आपका दिमाग एक सिग्नल लेता है, मैं वो इंसान हूं जो रोज अपने गोल्स पर काम करता है। यह सिग्नल धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी को बदलने लगता है। फिर ये नई आइडेंटिटी आपके बिलीफ्स को बदलती है, आप खुद पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हो। और जब बिलीफ बदलता है तो आपके एक्शंस भी मजबूत हो जाते हैं। फिर वही एक्शंस इस आइडेंटिटी को और मजबूत करते हैं। यही लूप बार बार चलता है और यही आपको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है। यहाँ सबसे पावरफुल बात यह है कि आपको पहले बड़ा बनना नहीं है, आपको पहले वैसा बिहेव करना है जैसा आप बनना चाहते हो। अगर आप राइटर बनना चाहते हो तो पहले लिखना शुरू करो। अगर आप डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हो तो रोज़ 1 घंटा बैठो, चाहे मन करे या ना करे, क्योंकि हर छोटा एक्शन एक वोट की तरह होता है जो आपकी नई आइडेंटिटी को मजबूत करता है। और जब यह वोट्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं तो एक पॉइंट के बाद आपको खुद को पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाता है। टॉप 0.01% लोग इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। वे गोल्स के पीछे नहीं भागते, वे अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड करते हैं। वे जानते हैं कि अगर आइडेंटिटी बदल गई तो रिजल्ट्स अपने आप बदल जाएंगे। इसलिए वे रोज़ के 1 घंटे को सिर्फ काम करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को रीडिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यही वजह है कि धीरे धीरे उनका माइंडसेट, उनका कॉन्फिडेंस और उनकी पूरी ज़िंदगी एक नई डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। आखिर में बात बहुत सीधी है, आप वही बनते हो जो आप बार बार करते हो। तो सवाल ये नहीं है कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, सवाल ये है कि आप रोज़ अपने एक्शंस से खुद को कौन सा इंसान बना रहे हो। आप सोचते हो कि अगर आप रोज़ 1 घंटा काम करते हो तो साल के अंत में आपको सिर्फ 365 घंटे का ही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। सच्चाई ये है कि रियल ग्रोथ लाइनियर नहीं होती, वह हिडन कंपाउंडिंग के साथ आती है, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। शुरुआत में जब आप 1 घंटा देते हो तो आपको लगता है कि प्रोग्रेस बहुत स्लो है, जैसे कुछ खास बदल नहीं रहा। लेकिन अंदर ही अंदर आपका ब्रेन, आपकी स्किल्स और आपकी अंडरस्टैंडिंग एक अनसीन लेवल पर बिल्ड हो रही होती है। यही वह फेज़ है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें रिजल्ट्स दिखाई नहीं देते। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। इसे कहते हैं टाइम कंप्रेशन इफेक्ट। जैसे जैसे आप रोज उसी स्किल पर काम करते रहते हो, आपका ब्रेन एफिशिएंट होता जाता है। जो चीज़ आपको पहले 1 घंटे में मुश्किल से समझ आती थी, वही कुछ समय बाद 20 से 30 मिनट में क्लियर हो जाती है। जो काम पहले 1 घंटे में बेसिक लेवल पर होता था, वही अब उसी 1 घंटे में एडवांस लेवल पर होने लगता है। यानी समय वही रहता है, लेकिन आउटपुट मल्टीप्लाई हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग न्यूरल कनेक्शंस को ऑप्टिमाइज करता है। हर रिपीटिशन के साथ आपका ब्रेन शॉर्टकट्स बनाता है, अननेसेसरी स्टेप्स हटाता है और प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाता है। धीरे धीरे आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप काम करने की स्पीड और क्वालिटी दोनों को अपग्रेड कर रहे होते हो। यही हिडन कंपाउंडिंग है, जहां आपका 1 घंटा धीरे धीरे 2 घंटे के बराबर, फिर 5 घंटे के बराबर और इवेंचुअली 10 घंटे के बराबर पावरफुल बन जाता है। अब यहाँ एक और डीप इंसाइट है। जब आपकी स्किल इंप्रूव होती है तो सिर्फ स्पीड नहीं बढ़ती, आपकी थिंकिंग भी बदलती है। आप पैटर्न्स जल्दी पहचानने लगते हो, गलतियाँ कम होती हैं और डिसीजंस तेज हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ ज़्यादा काम नहीं कर रहे, आप स्मार्टर बन रहे हो। और यही चीज़ आपको बाकी लोगों से अलग करती है। टॉप 0.01% लोग इसी प्रिंसिपल को समझते हैं। वे शुरुआत में रिजल्ट्स के पीछे नहीं भागते, वे कंसिस्टेंसी पर फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक पॉइंट के बाद ग्रोथ अचानक एक्सप्लोड करेगी। और जब वह पॉइंट आता है तो बाहर से लोगों को लगता है कि ये अचानक सक्सेसफुल हो गया, लेकिन सच्चाई ये होती है कि वह सक्सेस सालों की इनविजिबल कंपाउंडिंग का रिजल्ट होता है।
इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि 1 घंटा देने से कुछ खास नहीं हो रहा, तो याद रखना, आपका काम बेकार नहीं जा रहा, वह कंप्रेस हो रहा है, ऑप्टिमाइज हो रहा है और एक ऐसे लेवल पर बिल्ड हो रहा है जहां से ग्रोथ अचानक तेज हो जाएगी। और उस मोमेंट के बाद वही 1 घंटा आपकी ज़िंदगी को ऐसी स्पीड से बदलना शुरू करेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपको लगता है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या है कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही, डिसिप्लिन नहीं है, या आप लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप गहराई से देखो तो असली समस्या इनमें से कोई भी नहीं है। असली समस्या है शुरुआत करना। और इसी जगह पर काम करता है एक इनविजिबल फोर्स जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस बैरियर। जब भी आप कोई मीनिंगफुल काम शुरू करने जाते हो, जैसे पढ़ाई, राइटिंग, स्किल प्रैक्टिस या कुछ भी जो आपको आगे ले जा सकता है, तभी अचानक आपका मन भटकने लगता है। आप सोचते हो, थोड़ी देर बाद शुरू करता हूँ, पहले फ़ोन देख लूँ, मूड नहीं है। ये आलस नहीं है, ये आपके दिमाग का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। आपका ब्रेन हमेशा आपको कंफर्ट में रखना चाहता है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के साथ आती है। इसलिए जैसे ही आप कुछ ऐसा करने लगते हो जिसमें एफर्ट लगता है, आपका दिमाग आपको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत डीप और पावरफुल इंसाइट है। ये रेजिस्टेंस पूरे काम के दौरान नहीं रहता, ये सिर्फ शुरुआत के समय सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, खासकर पहले 5 से 10 मिनट में। उसके बाद ये तेज़ी से कम होने लगता है। यही वजह है कि जब आप एक बार काम में लग जाते हो, तो वही काम जो शुरू करने में मुश्किल लग रहा था, अचानक मैनेजेबल लगने लगता है। इसे समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लो। मान लो आपको ठंडे पानी से नहाना है। शुरू में आपका दिमाग आपको रोकता है, डराता है, एक्सक्यूजेस देता है। लेकिन जैसे ही आप पानी डाल देते हो, कुछ सेकंड बाद आपका शरीर एडजस्ट कर लेता है। वही प्रिंसिपल यहाँ भी काम करता है। काम शुरू करने से पहले दिमाग रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, लेकिन जैसे ही आप शुरू करते हो, वही रेजिस्टेंस डिसॉल्व होने लगता है। टॉप 0.01% लोग इसी मैकेनिज्म को समझते हैं। इसलिए वे मोटिवेशन का इंतज़ार नहीं करते। वे एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, जस्ट स्टार्ट फॉर 10 मिनट्स। वे खुद से कमिटमेंट नहीं करते कि मुझे 1 घंटा काम करना है। वे सिर्फ इतना कहते हैं, मुझे बस 10 मिनट शुरू करना है, क्योंकि उन्हें पता है कि असली बैटल ड्यूरेशन की नहीं, इनिशिएशन की है। और जैसे ही वे 10 मिनट काम करते हैं, उनका ब्रेन धीरे धीरे उस टास्क में एंगेज हो जाता है। फोकस बिल्ड होने लगता है, डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं और एक पॉइंट के बाद वे फ्लो स्टेट में चले जाते हैं, जहां काम एफर्टलेस लगने लगता है। यही वह स्टेट है जहां आपकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। अब यहाँ एक और सटल लेकिन पावरफुल बदलाव होता है। हर बार जब आप रेजिस्टेंस के बावजूद काम शुरू करते हो, तो आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हो। आप उसे सिखा रहे होते हो कि मैं वो इंसान हूँ जो डिले नहीं करता, मैं शुरू करता हूँ। धीरे धीरे यह बिहेवियर ऑटोमेटिक बन जाता है और प्रोक्रेस्टिनेशन की पकड़ कमज़ोर होने लगती है। इसलिए अगली बार जब आपका मन काम टालने का करे, तो पूरे 1 घंटे के बारे में मत सोचो। बस अपने आप से कहो, मैं सिर्फ 10 मिनट शुरू करूंगा। क्योंकि सच ये है, आपको अपने पूरे दिन को जीतने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उन पहले 10 मिनट को जीतना है। उसके बाद आपका दिमाग खुद आपके साथ आ जाएगा। आपने हमेशा सुना होगा, मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, तभी सफलता मिलेगी। लेकिन एक सच जो बहुत कम लोग समझते हैं, वह यह है कि सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं है। असली फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप कैसे काम कर रहे हो। यही वजह है कि कुछ लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, थक जाते हैं, फिर भी आगे नहीं बढ़ते, जबकि कुछ लोग कम समय में ही एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट्स ले आते हैं। फ़र्क मेहनत की मात्रा में नहीं, बल्कि काम की गहराई में होता है। यही कॉन्सेप्ट है, डीप वर्क बराबर नहीं हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का मतलब है ज़्यादा समय देना, ज़्यादा टास्क्स करना, लगातार बिजी रहना। लेकिन डीप वर्क का मतलब है कम समय में, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, पूरी मानसिक क्षमता के साथ एक ही महत्वपूर्ण काम में डूब जाना। ये वो स्टेट है जहां आपका पूरा ध्यान एक ही दिशा में होता है, जहां ना फ़ोन डिस्टर्ब करता है, न नोटिफिकेशंस और न ही बेवजह के थॉट्स। इस स्टेट में आप सिर्फ काम नहीं करते, आप उस काम के अंदर घुस जाते हो। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप डीप वर्क में जाते हो, तो आपका ब्रेन अलग तरीके से काम करता है।
आपकी अंडरस्टैंडिंग गहरी होती है, लर्निंग तेज होती है और आउटपुट की क्वालिटी कई गुना बढ़ जाती है। वही काम जो आप डिस्ट्रैक्शन के साथ 4 से 5 घंटे में करते, वह डीप फोकस में 1 से 2 घंटे में हो सकता है और बेहतर क्वालिटी के साथ। इसलिए बाहर से देखने पर लगता है कि कुछ लोग कम काम कर रहे हैं, लेकिन असल में वे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से काम कर रहे होते हैं। इसके उलट हार्ड वर्क बिना डायरेक्शन के आपको सिर्फ थकाता है। अगर आप बार बार फ़ोन चेक कर रहे हो, बीच बीच में इंटरप्शंस ले रहे हो और मल्टीटास्किंग कर रहे हो, तो आपका ब्रेन बार बार रीसेट होता है। हर बार जब आप फोकस तोड़ते हो तो दोबारा उसी लेवल पर आने में टाइम लगता है। इसका मतलब है कि आप टेक्निकली काम कर रहे हो, लेकिन रियल प्रोग्रेस बहुत कम हो रही है। टॉप 0.01% लोग इस डिफरेंस को डीपली समझते हैं। वे अपने दिन को टास्क से नहीं बल्कि फोकस ब्लॉक्स से डिज़ाइन करते हैं। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने 1 भी घंटा प्योर डीप वर्क में लगा दिया तो वह उनके दिन के बाकी 5 से 6 घंटों से ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। इसलिए वे डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं और उस समय को सेक्रेड मानते हैं। अंत में बात बहुत सिंपल है। आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेहतर तरीके से काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी उस काम से नहीं बदलेगी जो आपने कैजुअली किया, आपकी ज़िंदगी उस काम से बदलेगी जिसमें आपने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। और वही डीप वर्क है जहाँ कम समय में पूरी गहराई के साथ किया गया काम आपकी डायरेक्शन को बदल देता है। आपको लगता है कि आप अपनी आदतों को कंट्रोल करते हो, लेकिन सच ये है कि आपकी आदतें ही आपको कंट्रोल कर रही होती हैं। और इनके पीछे सबसे बड़ा कारण है आपका ब्रेन वायरिंग, यानी आपका दिमाग कैसे ट्रेन हुआ है। अच्छी बात यह है कि यह वायरिंग परमानेंट नहीं होती, इसे बदला जा सकता है। और यही है असली गेम, न्यूरल रिवायरिंग रूल। हर बार जब आप कोई काम रिपीट करते हो, आपका दिमाग उसके लिए एक न्यूरल पैथवे बनाता है, एक तरह का मेंटल शॉर्टकट। शुरुआत में यह रास्ता कमज़ोर होता है, इसलिए आपको एफर्ट लगता है, फोकस करना पड़ता है और बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हो। लेकिन जैसे जैसे आप उसी काम को रोज़ दोहराते हो, यह पाथवे मजबूत होने लगता है। धीरे धीरे वही काम आसान लगने लगता है, फिर नेचुरल, और एक समय ऐसा आता है जब वह ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। यही वजह है कि जो चीज़ें आज आपको मुश्किल लगती हैं, जैसे रोज़ बैठकर पढ़ना, लिखना या कोई स्किल प्रैक्टिस करना, वही चीज़ें कुछ समय बाद एफर्टलेस लगने लगती हैं। क्योंकि अब आप कोशिश नहीं कर रहे होते, आपका ब्रेन ट्रेंड हो चुका होता है। और यही असली हैकिंग है। आप बिहेवियर को फोर्स नहीं कर रहे, आप ब्रेन को प्रोग्राम कर रहे हो। अब यहाँ एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल इंसाइट है। आपका ब्रेन ये नहीं समझता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, वह सिर्फ ये सीखता है कि आप बार बार क्या करते हो। अगर आप रोज़ डिस्ट्रैक्शन चुनते हो तो आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्शन में एक्सपर्ट बन जाता है। और अगर आप रोज़ 1 घंटा फोकस करके काम करते हो तो आपका ब्रेन फोकस में एक्सपर्ट बन जाता है। यानी आप हर दिन अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो, चाहे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। टॉप 0.01% लोग इस प्रिंसिपल को डीपली समझते हैं। वे अपनी विल पावर पर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि विल पावर लिमिटेड होती है। इसके बजाय वे रेपिटेशन का इस्तेमाल करते हैं। वे छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस लेते हैं ताकि उनका ब्रेन धीरे धीरे उसी पैटर्न का आदी हो जाए। और जब ब्रेन अडेप्ट हो जाता है तो उन्हें खुद को पुश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। काम उनकी डिफ़ॉल्ट स्टेट बन जाता है। इस प्रोसेस का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि शुरुआत में प्रोग्रेस बाहर से नज़र नहीं आती। आप वही एफर्ट डाल रहे होते हो, लेकिन रिजल्ट सेम लगता है। लेकिन अंदर ही अंदर आपका ब्रेन खुद को रिवायर कर रहा होता है। कनेक्शंस बन रहे होते हैं, पैटर्न्स मजबूत हो रहे होते हैं। और एक पॉइंट के बाद अचानक आपको फ़र्क महसूस होने लगता है। फोकस बढ़ जाता है, डिस्ट्रैक्शन कम हो जाती है और काम नेचुरल लगने लगता है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि आप मोटिवेटेड हो या नहीं। असली सवाल ये है कि आप अपने ब्रेन को किस दिशा में ट्रेन कर रहे हो, क्योंकि अंत में आप वही बनते हो जो आप बार बार करते हो। और अगर आपने अपने दिमाग को सही तरीके से रिवायर कर लिया तो फिर सक्सेस एक स्ट्रगल नहीं बल्कि एक नेचुरल आउटकम बन जाती है। ज़्यादातर लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें सक्सेस पाने के लिए किसी एक स्किल में परफेक्ट बनना होगा। इसलिए वे सालों तक सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करते रहते हैं और फिर भी भीड़ में खो जाते हैं।
लेकिन टॉप 0.01% लोग एक बिल्कुल अलग गेम खेलते हैं। वे परफेक्शन के पीछे नहीं भागते, वे कॉम्बिनेशन के पीछे भागते हैं। यही कॉन्सेप्ट है स्किल स्टैकिंग। स्किल स्टैकिंग का मतलब है कि आप एक ही स्किल में वर्ल्ड क्लास बनने की बजाय 2 से 3 कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स को इस तरह कंबाइन करते हो कि उनका कंबाइंड इफेक्ट आपको एवरेज लोगों से कई गुना आगे ले जाए। और यहाँ पर सबसे पावरफुल बात यह है कि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं है। आपका वही रोज़ का 1 घंटा अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए तो वह एक साथ कई लेयर्स में ग्रोथ क्रिएट कर सकता है। मान लो आप कंटेंट बनाना चाहते हो। अगर आप सिर्फ राइटिंग सीखते हो तो आप एक एवरेज राइटर बन सकते हो। लेकिन अगर आप राइटिंग के साथ साइकोलॉजी समझते हो, स्टोरी टेलिंग सीखते हो और थोड़ी मार्केटिंग भी जोड़ते हो तो आप सिर्फ लिखते नहीं, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो। और यही डिफरेंस आपको भीड़ से अलग करता है, क्योंकि दुनिया में कंपटीशन सिंगल स्किल्स में ज़्यादा है लेकिन स्किल कॉम्बिनेशंस में बहुत कम है। अब यहाँ एक डीप इंसाइट छुपा है। जब आप स्किल्स को कंबाइन करते हो तो आपकी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, ऐड नहीं होती। यानी 1+1=2 नहीं होता, बल्कि 1+1=5 या 10 हो जाता है, क्योंकि हर स्किल दूसरी स्किल को एनहांस करती है। राइटिंग आपकी थिंकिंग को शार्प करती है, साइकोलॉजी आपकी अंडरस्टैंडिंग को डीपन करती है और कम्युनिकेशन आपकी रीच को बढ़ाता है। और जब ये सब एक साथ आते हैं तो आप एक यूनिक एडवांटेज क्रिएट करते हो जिसे कॉपी करना आसान नहीं होता। टॉप परफॉर्मर्स अपने 1 घंटे को रैंडमली यूज़ नहीं करते, वे उसे स्ट्रेटेजिकली डिवाइड करते हैं। कभी वे प्राइमरी स्किल पर फोकस करते हैं, कभी सपोर्टिंग स्किल पर। धीरे धीरे ये स्किल्स आपस में जुड़ने लगती हैं और एक पावरफुल सिस्टम बन जाती है। और एक पॉइंट के बाद आप सिर्फ स्किल्स नहीं सीख रहे होते, आप एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे होते हो जो आपको हर एरिया में लेवरेज देता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्किल स्टैकिंग आपकी ग्रोथ को लीनियर नहीं, एक्सपोनेंशियल बना देता है, क्योंकि जैसे जैसे स्किल्स जुड़ती जाती हैं आपकी अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती जाती हैं। आप सिर्फ एक रोल तक सीमित नहीं रहते, बल्कि मल्टीपल डायरेक्शंस में ग्रो करने लगते हो। अंत में बात बहुत सिंपल है, आपको सबसे बेहतर बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको सबसे अलग बनने की ज़रूरत है। और ये अलगपन आपको टैलेंट से नहीं, बल्कि सही स्किल्स के कॉम्बिनेशन से मिलता है। इसलिए अगली बार जब आप अपने 1 घंटे को यूज़ करो तो ये मत सोचो कि मैं क्या सीख रहा हूँ, बल्कि ये सोचो कि मैं कौन सा कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, क्योंकि वही कॉम्बिनेशन आपकी असली पहचान और आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। सबसे खतरनाक जगह वो नहीं होती जहाँ आप फेल हो जाते हो, सबसे खतरनाक जगह वो होती है जहाँ आप सही काम कर रहे होते हो, फिर भी आपको कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता। यही है इनविजिबल प्रोग्रेस फेज, एक ऐसा फेज जहां आपकी मेहनत जारी होती है लेकिन उसके रिजल्ट्स आपकी आंखों से छुपे रहते हैं। और सच कहें तो यहीं पर 90% लोग गेम छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। शुरुआत में जब आप रोज़ 1 घंटा देते हो तो अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग डीपन हो रही होती है, आपका ब्रेन नए कनेक्शंस बना रहा होता है, आपकी स्किल्स धीरे धीरे रिफाइन हो रही होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह बदलाव तुरंत सरफेस पर नहीं दिखता। बाहर से सब कुछ सेम लगता है, सेम स्ट्रगल, सेम डाउट्स, सेम रिजल्ट्स। और यही दिमाग आपको ट्रिक करता है। वह कहता है, देखा, फ़ायदा नहीं हो रहा, छोड़ दो। लेकिन यहाँ एक ऐसी सच्चाई है जो गेम बदल देती है। ग्रोथ हमेशा पहले इनविजिबल होती है और बाद में विजिबल होती है। इसे ऐसे समझो जैसे ज़मीन के अंदर बीज बोया गया हो। आप रोज़ पानी दे रहे हो, ध्यान रख रहे हो, लेकिन कई दिनों तक आपको ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा, इसका मतलब ये है कि जड़ें बन रही हैं। और जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं तभी ऊपर ग्रोथ एक्सप्लोड करती है। टॉप 0.01% लोग इस फेज को पहचानते हैं, इसलिए वे इस दौरान अपने रिजल्ट से नहीं, बल्कि अपने प्रोसेस से जुड़े रहते हैं। वे यह नहीं देखते कि आज कितना मिला, वे यह देखते हैं कि क्या उन्होंने आज अपना 1 घंटा सही तरीके से इन्वेस्ट किया या नहीं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक पॉइंट के बाद यही इनविजिबल एफर्ट अचानक विजिबल बन जाएगा और तब लोगों को लगेगा कि ये तो अचानक ग्रो कर गया। लेकिन असल में वह अचानक नहीं होता,
वह उन दिनों का रिजल्ट होता है जब आप बिना किसी विजिबल रिवॉर्ड के भी लगे रहे। यही वो मोमेंट होता है जहाँ पेशेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है, क्योंकि यहाँ आपको खुद पर भरोसा रखना होता है, उस प्रोसेस पर भरोसा रखना होता है जो अभी आपको कुछ दिखा नहीं रहा। इस फेज़ की सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि यहाँ एक्साइटमेंट नहीं होती, वैलिडेशन नहीं मिलता और मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए यहाँ टिके रहने के लिए आपको एक नया माइंडसेट चाहिए। मैं रिजल्ट के लिए नहीं, आइडेंटिटी के लिए काम कर रहा हूँ। जब आप ये समझ लेते हो तो आपको बाहर से प्रूफ की ज़रूरत नहीं रहती। अंत में बात बहुत सिंपल है। अगर आप इस इनविजिबल फेस को पार कर गए तो आप उन फ्यू लोगों में शामिल हो जाओगे जो सच में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां मेजॉरिटी हार मानती है और माइनॉरिटी अपनी ज़िंदगी बदल देती है। आपको लगता है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या है डिसिप्लिन की कमी, लेकिन सच्चाई ये है कि आप थक जाते हो काम करके नहीं, बल्कि बार बार डिसाइड करके। हर दिन आप छोटे छोटे फैसले लेते हो, अभी काम करूं या बाद में, पहले फ़ोन देख लूं या शुरू करूं, आज मूड है या नहीं। और धीरे धीरे ये छोटे डिसीजंस आपकी मेंटल एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं। इसे ही कहते हैं डिसीजन फटीग, जहां आपका दिमाग इतना थक जाता है कि अंत में वह आसान रास्ता चुन लेता है, यानी डिले, डिस्ट्रैक्शन या अवॉइड करना। ध्यान से देखो, जब भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट शुरू करना होता है, उससे पहले ही आपके दिमाग में एक इंटरनल डिबेट शुरू हो जाती है। अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और प्रिपेयर कर लूं, कल से परफेक्ट शुरू करूंगा। और इसी सोच विचार में आपका सबसे कीमती समय निकल जाता है। असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि आप हर दिन खुद को उसी काम के लिए कन्विंस करने में अपनी एनर्जी खर्च कर देते हो। टॉप 0.01% लोग इस ट्रैप को बहुत पहले समझ चुके होते हैं, इसलिए वे अपने दिन को डिसीजन से नहीं, सिस्टम से चलाते हैं। उनके लिए करना है या नहीं जैसा सवाल एग्जिस्ट ही नहीं करता। उनका टाइम फिक्स्ड होता है, उनका टास्क फिक्स्ड होता है और उनका प्रोसेस भी फिक्स्ड होता है। यानी जब वो समय आता है तो उन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वे बस करते हैं। यहाँ एक बेहद पावरफुल शिफ्ट होता है। जब आप डिसीजन को एलिमिनेट कर देते हो तो आपकी एनर्जी बचती है और वही एनर्जी आप अपने काम में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आप अपने दिमाग को कन्विंस नहीं कर रहे होते, आप उसे एग्जीक्यूट करने दे रहे होते हो। यही वजह है कि डिसिप्लिन्ड लोग हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंटली काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने डिसीजन लेने की ज़रूरत ही खत्म कर दी होती है। इसे ऐसे समझो, अगर आपको रोज़ ये डिसाइड करना पड़े कि आज जिम जाना है या नहीं, तो एक दिन आप जाओगे, दूसरे दिन स्किप करोगे। लेकिन अगर जिम जाना आपकी रूटीन का हिस्सा बन गया तो आप बिना सोचे समझे चले जाओगे। यही प्रिंसिपल यहाँ भी अप्लाई होता है। जब काम डिसीजन नहीं, हैबिट बन जाता है तो रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका दिमाग क्लैरिटी को पसंद करता है। जितनी कम कन्फ्यूजन होगी, उतना आसान एक्शन होगा। इसलिए जब आप अपने दिन को सिंपलीफाई करते हो, फिक्स टाइम, फिक्स टास्क, फिक्स्ड एनवायरनमेंट, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस पैटर्न को फॉलो करने लगता है। और यही कंसिस्टेंसी की असली जड़ है। अंत में बात बहुत सीधी है। आपको अपने आप को हर दिन मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने डिसीजंस कम करने हैं। क्योंकि जितना कम आप सोचोगे करना है या नहीं, उतना ज़्यादा आप सच में करना शुरू करोगे। और वही शिफ्ट आपकी प्रोडक्टिविटी को कंप्लीटली बदल सकता है। शुरुआत हमेशा भारी लगती है, जैसे आप किसी ठहरी हुई गाड़ी को धक्का दे रहे हो। पहले कुछ सेकंड सबसे मुश्किल होते हैं, गाड़ी हिलती भी नहीं और आपको लगता है कि शायद ये चलेगी ही नहीं। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा सा आगे बढ़ती है, उसी गाड़ी को धक्का देना आसान होने लगता है। यही है मोमेंटम फ्लाईव्हील इफेक्ट, एक ऐसा प्रिंसिपल जो बताता है कि शुरुआत में प्रोग्रेस स्लो और मुश्किल लगती है, लेकिन एक बार मोमेंटम बन गया तो वही काम एफर्टलेस और तेज हो जाता है। जब आप रोज़ 1 घंटा अपने गोल पर काम करते हो तो शुरुआत में आपको खुद को पुश करना पड़ता है। कोई मोटिवेशन नहीं होता, रिजल्ट्स नज़र नहीं आते और हर दिन शुरू करना एक स्ट्रगल लगता है। लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे एक्शंस एक्यूमुलेट होने लगते हैं। आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है, क्लैरिटी इंप्रूव होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको अपने अंदर प्रोग्रेस महसूस होने लगती है। यही छोटे छोटे विन्स मिलकर मोमेंटम बनाते हैं। अब यहाँ मैजिक शुरू होता है। जब मोमेंटम बनता है
तो आपको आगे बढ़ने के लिए उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। पहले आप खुद को पुश कर रहे थे, अब आपका प्रोग्रेस आपको पुल करने लगता है। पहले आपको काम शुरू करने में स्ट्रगल होता था, अब अगर आप काम नहीं करते तो अजीब सा फील होता है। यही शिफ्ट है पश से पुल का, एफर्ट से फ्लो का। टॉप 0.01% लोग इस फ्लाई व्हील को समझते हैं, इसलिए वे शुरुआत के टफ फेज से डरते नहीं हैं। उन्हें पता होता है कि पहले कुछ दिन या हफ्ते कठिन होंगे, लेकिन अगर वे लगातार चलते रहे तो एक पॉइंट के बाद चीज़ें अपने आप आसान होने लगेंगी। और जब वो पॉइंट आता है तो उनका ग्रोथ सडनली तेज़ दिखने लगता है, जबकि असल में वह धीरे धीरे बिल्ड हुआ मोमेंटम होता है। इस इफ़ेक्ट का सबसे पावरफुल हिस्सा ये है कि यह सेल्फ सस्टेनिंग होता है, यानी एक बार मोमेंटम बन गया तो वह खुद को बनाए रखता है। हर दिन का एक्शन अगले दिन को आसान बना देता है, हर छोटी जीत अगले कदम को और मजबूत बना देती है, और धीरे धीरे आप एक ऐसे साइकिल में एंटर कर जाते हो जहां कंसिस्टेंसी मेंटेन करना एफर्ट नहीं, बल्कि आपकी डिफ़ॉल्ट स्टेट बन जाती है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी है, जैसे मोमेंटम बिल्ड होता है वैसे ही टूट भी सकता है। अगर आप बीच में रुक जाते हो तो वह फ्लाई व्हील फिर से स्लो हो जाता है और आपको दोबारा शुरुआत से पुश करना पड़ता है। इसलिए कंसिस्टेंसी यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है। अंत में बात बहुत सिंपल है, आपको हमेशा मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आप उस फ्लाई व्हील को चलाना शुरू करो और उसे रुकने मत दो, क्योंकि एक बार वह घूमना शुरू हो गया तो वही मोमेंटम आपकी ज़िंदगी को ऐसी स्पीड से आगे बढ़ाएगा जिसे रोक पाना फिर आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा।